नमस्ते भारत, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं इंडिया हिस्ट्री 2.0। साल था 1975 जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश भर में इमरजेंसी घोषित कर देती हैं। President has proclaimed emergency. किन वजहों से इमरजेंसी लाया गया, आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। अगले 2 सालों के लिए लोगों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है और सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है और इतिहास के इस हिस्से को एक काला दिन माना जाता है। क्या रीजन था इमरजेंसी लाने के पीछे? 1975 में पहली बार इमरजेंसी नहीं लागू किया गया। इससे पहले 1962 में इंडिया चाइना वार में और 1971 में पाकिस्तान इंडिया वार में इमरजेंसी लागू किया गया था। हालांकि 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से अलग थी। लोगों के मुंह बंद थे, प्रेस की कलमें तोड़ी जा चुकी थी, हजारों स्टूडेंट और नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और पूरा भारत प्रधानमंत्री के इशारों पर चलने पर मजबूर हो गया था। आइए इमरजेंसी क्या होती है इसको जानते हैं। नेशनल इमरजेंसी एक ऐसा पीरियड होता है जब किसी कारणवश युद्ध चालू हो जाए किसी देश से, तब नेशनल इमरजेंसी लागू किया जाता है। या अंदरूनी कारणों से सिविल वार सिचुएशन और राइट बनते हैं, तब इमरजेंसी लागू किया जाता है। लोगों को स्थिर करने के लिए, देश में सुरक्षा बहाल स्थिर करने के लिए लोगों को ग्रुप में इकट्ठा होने से रोका जाता है और संविधान के आर्टिकल 352 के तहत इस इमरजेंसी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। इस इमरजेंसी की शुरुआत 1969 में ही होती है, जब 1969 में कांग्रेस सरकार यह डिसाइड करती है कि भारत के 14 प्राइवेट बैंकों को सरकारी कर दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बैंकों की योजनाओं को बड़े कारोबारियों के हाथों से निकालकर भारत के आम जनता तक पहुंचाया जाए। इससे आम जनता और छोटे लोगों को इससे फायदा हो। इसी को देखते हुए 18 जुलाई 1969 को सरकार ने इसे अध्यादेश लाकर पारित कर दिया। उस समय एक बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके शेयर होल्डर थे आरसी चोपड़ा रुस्तम। वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं इस डिसीजन को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें एक छोटी सी जीत मिल जाती है। अदालत ने राष्ट्रीयकरण के कानून को असंविधानिक घोषित करते हुए रिजेक्ट कर दिया। तो अगले साल ही इंदिरा गांधी ने एक नया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लाई। इस संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया। इसके कुछ सालों बाद एक मामला हुआ इंदिरा गांधी सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट के बीच पीवी पर्स को लेकर। आजादी के बाद जब 1947 में भारत का एकीकरण हो रहा था, तब भारत के सैकड़ों रियासतों के राजा और नवाबों ने भारत संघ में विलय करने के लिए राजी हुए। इसके बदले में भारत सरकार ने उन्हें एक वार्षिक राशि भत्ता देने का वादा किया, जो उनके शाही परिवार और खर्च के रखरखाव के लिए होता है। इस भत्ते को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने एक बिल पास किया, लेकिन यह बिल लोकसभा में तो पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में यह बिल नहीं पास हुआ। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 में संविधान का 26वां संशोधन पारित करके पीवी पर्स की इस व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इसी साल भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिससे इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। इसी बीच भारत में भुखमरी बढ़ने लगी। 1974 में गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल, उनका एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। सड़कों पर लोग आकर प्रदर्शन करने लगे और इस प्रदर्शन को नव निर्माण मूवमेंट का नाम दिया गया। इसी को देखते हुए तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और 1973 में पूरे विश्व में कच्चे तेल की संकटों को लेकर मांगे बढ़ी तो कीमतों में उछाल आया और भारत के आम आदमी पर इसका असर पड़ने लगा। और गुजरात के साथ साथ अब एक बिहार में भी मूवमेंट चालू हो गया और इस मूवमेंट को स्टूडेंटों के द्वारा लीड किया जाता था। जेपी नारायण के द्वारा लोगों की मांग थी कि जिस तरह गुजरात के मुख्यमंत्री को हटाया गया, उसी तरह बिहार के भ्रष्टाचारी सरकार को भंग कर दिया जाए। इसी बीच जॉर्ज फर्नांडिस 3 दिन का रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं, रेलवे कर्मचारियों की सैलरी और बेहतर काम के लिए। इस रेलवे की हड़ताल में लगभग 17 लाख से ज्यादा वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं और नारा लगता है पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। और दूसरा नारा लग रहा था जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। 1 साल बीत जाता है लेकिन इंदिरा गांधी नरम नहीं पड़ती हैं। इसी बीच मार्च 1975 को इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ा झटका लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। पिछले 2 सालों से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका चल रही थी। इस केस को रायबरेली के लोकसभा प्रत्याशी राज नारायण के द्वारा लड़ा जा रहा था, जो लोकसभा में रायबरेली की सीट से इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे। 1971 की चुनाव में राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर यह सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने गलत तरीके से लोकसभा का चुनाव जीता और इन आरोपों पर
12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा के चुनाव को रद्द कर दिया। इस अपील को इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट ले गई। विपक्षी नेता ने इस समय का भरपूर फायदा उठाया और सड़क पर उतर गए और डिमांड करने लगे कि भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए। और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का आंतरिक फैसला आया। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की इजाजत तो दी, लेकिन उनके वेतन भत्ते रोक दिया और उसके साथ साथ उन्हें 6 साल तक न वो वोट दे सकते हैं और न 6 साल तक वो किसी भी लोकसभा से वो प्रत्याशी बन सकती है। कोर्ट के इस आदेश के बाद लोगों ने सड़कों पर प्रोटेस्ट चालू कर दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ। और इधर जेपी नारायण ने स्टूडेंटों को सड़कों पर उतरने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए अपील किया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने मंत्रियों से बातचीत करती है और उनके सहमति पर एक पत्र लिखती है उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को कि वो देश में इंटरनल इमरजेंसी घोषित कर दे। और उसी रात 25 जून 1975 को भारत में इंटरनल इमरजेंसी घोषित हो जाता है और कुछ घंटों के अंदर ढेर सारे विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। मोरारजी देसाई, जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चरण सिंह, चंद्रशेखर सिंह, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव, इन सभी नेताओं को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। और यह बात बहुत तेज से फैले न तो दिल्ली के सभी सरकारी न्यूज ऑफिसों के पावर सप्लाई को काट दिया जाता है ताकि कोई न्यूज प्रिंट न हो सके। और अगली सुबह रेडियो पर अनाउंसमेंट किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आरएसएस और जमाती इस्लाम जैसे कई संगठनों को बैन कर दिया जाता है। कई नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी बीच नसबंदी की प्रक्रिया चालू कर दी जाती है। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के द्वारा देश की पॉपुलेशन को कम करने के लिए जबरदस्ती कुछ आदमियों को अनसेफ तरीके से नसबंदी कराती है। लगभग 81 लाख लोगों का सरकार के द्वारा जबरदस्ती नसबंदी कराया गया था। लगभग 21 महीने चले इस इमरजेंसी को 21 मार्च 1977 को खत्म कर दिया जाता है और इसके बाद भारत में चुनाव कराया जाता है। और चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी अपनी ही सीट से चुनाव हार जाते हैं और पहली बार जनता पार्टी पावर में आती है। लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन तक चली नहीं और 1980 में दोबारा चुनाव होता है और इंदिरा गांधी पुनः भारत की प्रधानमंत्री बन जाती है। ये थी इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए इमरजेंसी की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी जानकारी वाला वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते भारत।